अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 ऐसी बुरी आदतें जिनकी वजह से इंसान की आखरत तबाह बर्बाद हो जाती है, इंसान दुनिया व आखरत में ज़लील व रुस्वा हो जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद, इन बातों को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं और आप अपने गिरबान में झांक कर देखें, अपने अंदर देखें कि कहीं हम में तो इन 3 बुरी आदतों में से कोई आदत नहीं पाई जा रही। अगर हम में कोई ऐसी आदत पाई जाती है तो आज ही से तौबा करें और अपने अंदर से उन आदतों को ख़त्म करें। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई एक आदत हमारे अंदर पाई जाए और उस बुरी आदत की वजह से हमारी आखिरत ख़राब ना हो जाए, हम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए। आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या, एक रुला देने वाला वाक़या, एक ऐसा वाक़या आपको सुनाने लगा जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इन बुरी आदतों की वजह से भी इतनी बड़ी सख्त किस्म के पकड़ के अंदर इंसान मुब्तला हो सकता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका एक शागिर्द था जो बड़ा ही शरीफ़ुन नफ्स था, पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही समझदार, बड़ा ही ज़हीन बच्चा था। उस बच्चे का जब इंतकाल का वक्त आया तो उसको सकरात लग गई, ना जान निकल रही है, ना जनाबी वाला बस सांस आ रही है जा रही है, सकरात का वक्त है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब इल्म हुआ तो आपका शागिर्द था, आप उसके पास चले गए, वहाँ बैठकर आपने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत शुरू कर दी कि इसको मौत में जो है वो आसानी हो, रूह के निकलने में आसानी हो। लेकिन क्या हुआ कि कुछ देर के बाद उस बच्चे ने आपको पढ़ने से मना कर दिया, रोक दिया। आप फरमाते हैं कि मैं रुक गया, फिर मेरे दिल में ख़याल आया, भाई बच्चे की मौत का वक्त है, मेरा शागिर्द है, तो मैं इसको कलमे की तलकीन करूं, इसके पास कलमा पढ़ूं ताकि इसको जो है वो ईमान की मौत नसीब हो। आप फरमाते हैं कि मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया तो उस मेरे शागिर्द ने मुझे कलमे से भी रोक दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं खामोश हो गया। इतनी देर में उस मेरे शागिर्द का इंतकाल हो गया। मैं बड़ा ही परेशान कि ये बच्चा तो बड़ा शरीफुन नफ्स था। मैंने इसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत की, इसने मुझे रोक दिया, कलमे से भी रोक दिया। आखिर क्या वजह है, क्या माजरा है? फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 दिन तक रोते रहे कि पता नहीं ये माजरा क्या है। 40 दिन के बाद फिर आपने एक दिन ख्वाब के अंदर देखा कि आपके उस शागिर्द को घसीट कर जो है वो जहन्नम में ले जाया जा रहा है। आप बड़े परेशान हुए। आपने उससे पूछा, भाई तू तो शरीफुन नफ्स था, पढ़ाई लिखाई में बड़ा ज़हीन था, ये क्या माजरा है? तो आप फरमाते हैं उस मेरे शागिर्द ने मुझसे कहा कि हज़रत बिल्कुल ऐसा ही है, आप ज़ाहिरी तौर पर जैसा मुझे देखते थे मैं वैसा ही था, लेकिन 3 बुरी आदतें मेरे अंदर थीं जिनकी वजह से आज मैं हिसाब नहीं दे पा रहा और बड़ी ही मुश्किल के अंदर मुब्तला हूँ और मुझे फ़रिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप और मैं ज़रा सोचें कि हम में तो ये 3 बुरी आदतों में से कोई आदत नहीं पाई जा रही। उसने कहा कि सबसे पहली जो मेरे अंदर बुरी आदत थी वो ये थी कि मैं अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करता था। मैं जलता था, लोगों को देखकर हसद करता था कि इसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास नहीं होनी चाहिए। मैं हसद करता था। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हसद ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। उसने कहा कि सबसे पहली जो बुरी आदत थी वो ये थी, मैं हसद करता था। नंबर 2 पर उसने कहा कि मैं चुगलखोरी करता था। आज गपशप के नाम पर जब हम एक साथ बैठते हैं तो हमारी गपशप का माहौल कैसा होता है, हमारी गैदरिंग का माहौल कैसा होता है, उसमें सारी ग़ीबत होती है, दूसरे की बुराई हम कर रहे होते हैं, अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत कर रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं। ग़ीबत ये कबीरा गुनाह है, हमने इसको गपशप का नाम दे दिया है। जब तक हम दूसरे की ग़ीबत ना करें हमारी गपशप ही मुकम्मल नहीं होती। कबीरा गुनाह है ये ग़ीबत और ये जहन्नमियों वाला काम है। जब तक बंदा सच्ची तौबा ना करे अल्लाह पाक इसको माफ़ नहीं फरमाता। और तीसरे नंबर पर उसने कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी लायक हुई, मुझे एक ऐसा मर्ज़ लगा, मैं किसी हकीम के पास गया तो उस हकीम ने मुझसे कहा कि जब तक तुम साल में 1 मरतबा शराब नहीं पियोगे तो ये तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो उसने कहा कि मैं साल में 1 दफ़ा शराब पीता था, उस वजह से मुझ पर इतनी बड़ी पकड़ जो है वो नाजिल हुई और आज मैं हिसाब नहीं दे पा रहा, मैं घसीट कर फ़रिश्ते मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम गौर करें कि कहीं हम में तो हसद नहीं पाया जा रहा। हम तो किसी के साथ, किसी मुसलमान भाई के साथ हसद नहीं करते।
ہم تو کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرتے، ہم تو اس برے کام کے اندر مبتلا نہیں ہیں، یا ہم تو خدا نہ خواستہ شراب نوشی کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ اگر آپ میں یہ ان تینوں بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی عادت پائی جاتی ہے تو آج ہی سچے دل کے ساتھ توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہماری آخرت خراب ہو اور کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ رسوا ہونا پڑے۔ آج ہی سچے دل کے ساتھ توبہ کیجئے، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور کل قیامت کے دن ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔